नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 27 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। 27 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में डिस्कस करूंगा कैपिटल एंड करेंसीज। और लास्ट में आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए कितनी शानदार बात कही गई है कि दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। तो अगर जब तक आप फॉरवर्ड नहीं चलोगे, आगे की तरफ नहीं बढ़ोगे, तब तक जो है सफलता आप लोगों को धुंधली नज़र आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि निरंतर प्रयास करते रहिए और आप लोग एक ना एक दिन सफल ज़रूर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यहाँ पर जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2020 का, किन खिलाड़ियों को दिया गया है? तो रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट खेलते हैं, श्री मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स और सुश्री मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेल, सुश्री विनेश फोगाट जो कि कुश्ती से रिलेट करती हैं, और रानी हॉकी, यानी कि रानी को हॉकी से यहाँ पर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का। तो ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, पहली बार यहाँ पर दिया गया है। इससे पहले 2016 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया था और ये राजीव गांधी खेल रत्न के इतिहास में 5 खिलाड़ियों को पहली बार दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आने के चांसेस जो डेफिनेटली एग्जाम में बनते हैं। तो आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटक जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटका के गवर्नर कौन है? बैजूभाई वाला। और कर्नाटका के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और कर्नाटका की सरकार ने अभी हाल ही में बुनकरों को सम्मानित करने के लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू किया है, नेकरा सम्मान योजना। और उसके बाद यहाँ पर स्किल कनेक्ट फोरम यहीं की सरकार ने लॉन्च किया है। और कर्नाटक में अभी हाल ही में जो रसायन मंत्री हैं, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं सदानंद गौड़ा, इन्होंने मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है। तो इसका काम क्या रहेगा? मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की तो दवाओं की जो कीमत होती है तो उसको देखेगा और प्लस उनके क्वालिटीज़ को देखेगा जो मेडिसिन होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो सदानंद गौड़ा जी ने मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की थी, कहाँ पर? कर्नाटक। कर्नाटक कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के जो है गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और सीएम कौन है? नीतीश कुमार। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की सरकार ने अभी हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि 8 रुपये में जो है ये भोजन प्रोवाइड करवाएंगे। तो इंदिरा गांधी रसोई योजना कहाँ पे शुरू हुई है? तो राजस्थान में। और राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में कर्नाटक ये रहा। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, इन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये रहा गोवा। तो कितने हो गए यहाँ पर आप देख लीजिएगा मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत के से जो है सहायता मांगी है कि आप आकर हमारी हेल्प करो इस वैक्सीन को जो है लॉन्च करने में? क्योंकि 2 स्टेज तो इन्होंने खुद ही कर लिया था, तीसरे स्टेज में WHO ने यहाँ पर इनको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और जो वार्निंग भी दे दी कि आप इस तरीके से जल्दीबाजी ना कीजिए वैक्सीन से रिलेटेड। तो कौन सी कंट्री है यहाँ पर? तो इसका नाम है, जो वैक्सीन इन्होंने खोज डेवलप की है उसका नाम स्पुतनिक 5 इन्होंने रखा हुआ है। तो ये कंट्री है रसिया। और रसिया के जो प्रेसिडेंट उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रसिया में करेंसी कौन चलती है? रूबल। तो स्पुतनिक 5 जो कोविड-19 वैक्सीन रसिया ने सबसे पहले जो है विश्व में सबसे पहले कोरोना वायरस वैक्सीन की इन्होंने डेवलप किया था। तो 2 स्टेप तो इन्होंने कर लिए थे खुद ही, और तीसरे स्टेप की जानकारी WHO को नहीं दी थी। तो इसलिए WHO ने वार्निंग यहाँ पर दिया है और इसके तहत इंडिया से इन्होंने हेल्प मांगी है कि आप आकर हमारी हेल्प करो इसको आगे बढ़ाने में। तो ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? रूस। और रूस की अगर हम बात करें तो एक रूस में एक्सरसाइज होने वाली है
2020 में, जिसमें काफ़ी सारी कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उस एक्सरसाइज का नाम है कौकाज एक्सरसाइज होगी 2020 में, जो कि रसिया में होगी। तो इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, चाइना भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो परमानेंट एक्सरसाइज होते हैं रूस और इंडिया के बीच में, एविया इंद्रा और इंद्रा एक्सरसाइज होती है इंडिया और रूस के बीच में, और एविया इंद्रा इंडिया और रसिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और करेंसी यहाँ पर क्या चलती है, रुपया। और नेपाल और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य किरण। और यहाँ पर मॉरिशस की अगर हम बात करें तो मॉरिशस में अभी हाल ही में इसने आपातकालीन की घोषणा की है। किस लिए? तो जापान का एक जहाज़ था जो लगभग 4000 जो है यहाँ पर मीट्रिक टन ऑयल लेकर जा रहा था, और वो समुद्र में क्या हो गया, उसका रिसाव होने लगा और सारा का सारा तेल जो है समुद्र में फैल गया। तो उसके लिए मॉरिशस ने यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की है। तो ये कौन सी कंट्री हो जाएगी? मॉरिशस। तो अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और किन किन जो है कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है? यहाँ पर कजाकिस्तान ये रहा, यूक्रेन, बेलारूस, फिनलैंड यहाँ पर है। और यहाँ पर जो ओशियन है आर्कटिक ओशियन पड़ता है। तो ओशियन जरूर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में ओशियन ही पूछता है कि किस कंट्री के पास में कौन सा ओशियन पड़ता है। और इधर इसके पीछे अगर हम बात करें तो मंगोलिया हो गया, और ये यहाँ पर चाइना हो गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने हाल ही में किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। इस क्या होगा कि उपग्रह डाटा से ये देखेगा कि किसानों, जैसे जिन किसानों को लोन दिए हैं, कि जैसे KCC अगर देता है वो, तो खेती वगैरह के लिए किस तरीके से उसके यहाँ पर खेती हो रही है, और इन्हीं सब उस जो पैसे उसने दिए उस पैसे का क्या उपयोग कर रहा है किसान। तो उसके लिए यहाँ पर उपग्रह डाटा के हिसाब से ICICI यहाँ पर निगरानी रखेगा। तो इसके लिए ICICI बैंक ने यहाँ पर जो है किया हुआ है। और ICICI बैंक की जो है हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके MD एंड CEO कौन है? तो संदीप बख्शी इसके MD एंड CEO हैं। और इसकी टैगलाइन बनती है, टैगलाइन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसकी टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका, इसकी टैगलाइन बनती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई, महाराष्ट्र। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो इसने जो है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है, पंजाब नेशनल बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। फेडरल बैंक की अगर हम बात करें तो फेडरल बैंक ने अभी हाल ही में स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, फेडरल बैंक ने। और कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें तो वीडियो के जरिए KYC होते हैं नो योर कस्टमर, KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक बना है इंडिया का। तो ये जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट है भारत का कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसा पहला बैंक है जो वीडियो के जरिए KYC नो योर कस्टमर जो है एक्सेप्ट करने वाला पहला बैंक बना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर मेंटल, इनको जो है ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है, और ये हैदराबाद के हैं। तो इनका नाम है नीलकंठ भानुप्रकाश। ये मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप के लिए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। और इसी में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में जो मोहम्मद एल मीर हैं, ये जो है लेबनान से हैं, इन्होंने यहाँ पर रजत पदक जीता है। और अस्मिता पाल जो कि UAE से हैं, इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है इसी में ही। और जो नीलकंठ भानुप्रकाश की जो स्कोर था उनका 167 था, और मोहम्मद एल मीर की जो रैंकिंग पॉइंट था उनका 102, लेबनान से थी वो। और अस्मिता पाल ये जो है UAE यूनाइटेड अमीरात से थी, और इनकी जो पॉइंटिंग थी वो 100, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और मोहम्मद ने यहाँ पर रजत और नीलकंठ ने यहाँ पर स्वर्ण पदक। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो नीलकंठ है ये कहाँ से हैं? इंडिया के। और किस शहर से हैं? तो हैदराबाद से हैं। और इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता कि इसमें मेंटल कैलकुलेशन में। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बलदीप सिंह निंगथौजम, इन्होंने
जो है एक कोरोबोई गेम डेवलप किया है और ये कक्षा 9th के छात्र हैं। कहाँ के हैं? तो ये मणिपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने जो गेम होता है उसका नाम है कोरोबोई गेम, इन्होंने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो यहाँ पर 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है जी सतीश रेड्डी का। तो ये DRDO के अध्यक्ष हैं, तो 2 साल का इनका कार्यकाल जो है और टेनर बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है, किसके लिए? तो यहाँ पर कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है, ई नीलामी पोर्टल। और कश्मीरी केसर जो है इसको GI टैग मिला हुआ है। हाल ही में यहाँ पर कश्मीरी केसर को GI टैग मिला है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। पहले थे यहाँ पर, पहले कौन थे? उनको जो है महालेखा बना दिया गया है इंडिया का, और उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उनके जगह पे कौन बने? क्या मनोज सिन्हा बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर? अगर मनोज सिन्हा बने हैं तो वहाँ पे जो पहले थे वो कहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन्होंने सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है। और अंडमान निकोबार के जो एडमिरल हैं उनका नाम है DK जोशी। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के जो गवर्नर उनका नाम है BP सिंह बदनौर। और पंजाब की सरकार ने भी हाल ही में घर घर निगरानी कोविड-19 चेकिंग करने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है प्रमोद सावंत। और गोवा में अभी हाल ही में GI टैग मिला है। तो 3 चीज़ों को यहाँ पर GI टैग मिला है। पहला है खाजा, जो कि मीठा होता है, तो खाजे को यहाँ पर GI टैग मिला है। उसके बाद हरमल मिर्च, ये भी गोवा का है। और मिंदोली केला, तो इन 3 को अभी हाल ही में जो है GI टैग मिला है और ये कहाँ के हैं? गोवा के। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। और इंडिया में पहला यूनियन टेरेटरी है जिन्होंने ये अभियान शुरू किया है नशा मुक्त भारत। और जम्मू एंड कश्मीर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्कीम शुरू की गई है। तो उस स्कीम का नाम है द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा, भी यहीं पर शुरू की गई है। तो 3 चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। नशा मुक्ति भारत अभियान जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया है। उसके बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्कीम शुरू की गई है। और उसके बाद द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा भी यहीं पर शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पौलमी घटक ने संन्यास ले लिया, वह किस खेल से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। टेनिस से ये रिलेट करती हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। और ये 2006, 2008 और 2000 में, यानी कि 2006, 2008 और 2000 के बीच में इन्होंने जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुआ था उसमें भारत का इन्होंने प्रतिनिधि किया था, यानी रिप्रेजेंटेटिव किया था, प्रतिनिधित्व की थी इन्होंने। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 2008 में किया था इन्होंने, 2006 और 2000 में जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुआ था उसमें इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो 2006 में जो हुआ था राष्ट्रमंडल खेल उसमें इन्होंने, और 2000 में और 2008 की भी जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुआ था उसमें इन्होंने इंडिया की तरफ से प्रतिनिधि किया था। और किस खेल से रिलेट करती हैं? टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा समूह। टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है। तो इसका काम क्या रहेगा? इसमें जैसे अमेज़ॉन में या फ्लिपकार्ट में आप शॉपिंग करते हो तो उस तरीके से आप सुपर ऐप, टाटा समूह के सुपर ऐप में भी जो है सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। तो ऐसा करने के लिए किसने किया है? तो टाटा समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा समूह। और टाटा समूह के अध्यक्ष कौन है? तो चंद्रशेखरन इसके अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई, महाराष्ट्र। गूगल की अगर हम बात करें तो गूगल ने अभी हाल ही में इंडिया के
जॉब के लिए, यानी कि जो इंडिया में है और उनको अगर जॉब सर्च करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक ऐप विकसित किया था गूगल ने, तो उसका नाम है कोरोमो जॉब। कोरोमो जॉब यहाँ पर ऐप विकसित किया था गूगल ने इंडिया में, जिनको जो है जॉब वगैरह सर्च करते हैं उनके लिए। और वायुसेना की अगर हम बात करें, इंडियन एयरफोर्स की, तो इन्होंने अभी हाल ही में माई AF ऐप लॉन्च किया है कैरियर संबंधी जानकारी के लिए। कैरियर संबंधी अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वायुसेना ने यहाँ पर माई IAF ऐप लॉन्च किया है। और वायुसेना की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1932 में इसका फॉर्मेशन ईयर है, स्थापना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। और इसके हेड कौन है, तो इसके हेड है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना के क्या है, जो है प्रमुख हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पर ये सुविधा की शुरुआत की गई बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की। बाकी के ऑप्शन की अगर हम डिस्कस करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ये मुंबई में पड़ता है। तो यहाँ पर इसको जो है डेवलप करने के लिए किया गया है और इसको डेवलप किया जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को, जो कि मुंबई में पड़ता है। मडुवाडी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसका जो है नाम चेंज किया जाएगा, इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। और यहीं पर बनारस के पास में एक और रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मुगलसराय रेलवे जंक्शन था, तो उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है रेलवे के कि मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया है। और यहीं पर उसके बगल में थोड़ी दूर पे अगर आप जाओगे तो मडवाड़ी जंक्शन पड़ता है, तो उसका नाम हाल ही में यहाँ पर बदल दिया गया है, बनारस जंक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है जेम्स एडमसन। ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, इन्होंने 600 विकेट अभी लिया है हाल ही में। फास्ट बॉलिंग करते हैं, 600 विकेट करने वाले ये क्रिकेट के यानी कि टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट हैं ये। तो ये इम्पॉर्टेंट बनेगा, ये एग्ज़ाम का पार्ट डेफिनेटली पूछा जा सकता है। बाकी के ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो स्टुअर्ट ब्रॉड, अच्छा ये किसके खिलाफ लिया था, तो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ये विकेट लिया था। तो स्टुअर्ट ब्रॉड की अगर हम बात करें तो ये 500 विकेट लेने वाले जो है अभी हाल ही में 7वें गेंदबाज बने। इन्होंने 500 विकेट लिया है अभी हाल ही में स्टुअर्ट ब्रॉड ने, और ये भी कहाँ के हैं, इंग्लैंड के ही हैं। तो ये किसके खिलाफ लिए थे, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की जब सीरीज चल रही थी तो उसके दौरान इन्होंने विकेट लिया था। सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर की अगर हम बात करें तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसका, WTF स्पोर्ट्स ने अपना इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। सुरेश रैना की अगर हम बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों ने अभी हाल ही में जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन हालांकि ये IPL खेलते रहेंगे। और इस बार का जो IPL होगा वो कहाँ पर होगा, UAE में होगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और IPL का जो स्पॉन्सर होगा वो कौन होगा, पहले वीवो था, यहाँ पर जो 2020 का IPL का जो स्पॉन्सरशिप किसको मिली है, तो यहाँ पर ड्रीम 11 जो गेम है उसको मिला है। यहाँ पर स्पॉन्सरशिप पहले वीवो को था, तो वीवो चाइना की कंपनी है, तो इसको यहाँ पर इसका जो स्पॉन्सरशिप था ये कैंसिल कर दिया गया है। तो अब स्पॉन्सरशिप किसके पास है, IPL का, तो ड्रीम 11 के पास है। तो इतनी सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट फैक्ट की तरफ चलते हैं, तो कैपिटल ने करेंसीज है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है, ये आप देख लीजिएगा, कल ये चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट ये आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, काफ़ी सारे देते हैं, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए आंसर देने की। यहाँ पर जो अर्जुन अवार्ड दिया गया है उसकी लिस्ट है, तो 27 लोगों को यहाँ पर अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जिसमें अतनुदास जो तीरंदाजी से रिलेट हैं, दूती चंद, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये 2 नाम तो आप लोग रट लीजिएगा, ये ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा
कि अतनु दास को भी हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया, किस खेल से संबंधित है। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग लिस्ट देख लीजिए। अतनु दास, द्युति चंद और सात्विक साईराज रैंकधारी, ये बैडमिंटन खेलती हैं। चिराग शेट्टी, विशेष भृगवंशी, सूबेदार मनीष कौशिक मुक्केबाजी करते हैं और लोडिना बोरगोहेन ये मुक्केबाजी करती हैं। ईशांत शर्मा क्रिकेट खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग करते हैं और दीप्ति शर्मा ये भी क्रिकेट खेलती हैं। सावंत अजय आनंद घुड़सवारी करते हैं, इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पर संदेश जिंगन फुटबॉल और ये दीपिका ये हॉकी खेलती हैं। दीपक कबड्डी खेलते हैं। सरिका सुधाकर, दत्तू भवन भोकानल ये रोइंग खेल है वो खेलते हैं। मनु भाकर शूटिंग करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सौरभ चौधरी ये भी शूटिंग करते हैं। उसके बाद मधुरिका सुहास पटाकर, दिग्विजय शरण टेनिस, इनको भी क्या दिया गया है, अर्जुन अवार्ड दिया गया 2020 का। ये 29 तारीख को दिया जाएगा, लेकिन ये सारे नाम सिलेक्टेड हैं तो यह मान के चलिए इनको मिल गया है। उसके बाद लास्ट में है मनीष नारवल, ये क्या करते हैं, पैरा शूटिंग। और संदीप क्या करते हैं, पैरा एथलेटिक्स हैं। और सुरेश नारायण यादव ये क्या है, पैरा स्विमिंग। तो आई होप कि जो है समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।